नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अयोध्या में अनियमित कॉलोनियों को लेकर के क्या कार्रवाई हो रही है। अनियमित कॉलोनियों का सर्वे अयोध्या में मार्च के महीने में ही पूरा हो चुका है। अयोध्या शहर में विकास प्राधिकरण की कुछ कॉलोनियों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी की सभी कॉलोनियाँ बिना किसी लेआउट की वहाँ पर बसाई गई हैं। पिछले कुछ माह के भीतर ही यहाँ पहली बार 3 कॉलोनियों का लेआउट पास हुआ है। शहर में बड़े पैमाने पर अनियमित कॉलोनियों का विकास जो है यहाँ पर किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ के डेवलपमेंट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी। अब विकास प्राधिकरण ऐसी कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारी में है जो कुछ प्रमुख मानकों पर खरी उतरती हों। प्रदेश सरकार अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन जिस तरह से बड़े पैमाने पर शहर में अनियमित कॉलोनियों को बसाया गया है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। सबसे बड़ी समस्या शहर में जल निकासी की है, जिसकी वजह से जगह जगह जल भराव होता है जब भी थोड़ी सी बारिश होती है। तो अयोध्या में आने वाले समय में बिना किसी अप्रूवल के किसी भी तरह की कॉलोनी या फिर किसी भी तरह का कोई भी डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो पाएगा। जिसको भी अयोध्या में प्रॉपर्टी का काम कर तो आपको अयोध्या में विकास प्राधिकरण से अप्रूवल कराने ही होंगे। प्रेजेंट टाइम में जिन भी प्रॉपर्टी को अयोध्या में सेल किया जा रहा है वो तो एक अलग बात है, जो सेल हो चुकी हैं या जो अभी हो रही हैं उनकी बात अलग है, लेकिन अयोध्या में काम करने वाले भी जितने लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आने वाले सभी प्रोजेक्टों में वो अप्रूवल को ध्यान में रखें और अप्रूवल जरूर कराएं, क्योंकि अयोध्या में बिना अप्रूवल के काम करना संभव नहीं होगा। मार्च तक जिन भी लोगों ने काम किया है वो तो ठीक है, चल गया, लेकिन इस नए वर्ष में अभी पुराना फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है और नए वर्ष के अंदर आप किसी भी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी तरह से वहां पे बिना अप्रूवल के काम कर लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगातार कार्रवाई हो रही है। जो पहले से कॉलोनियां बसी थी उन पर भी हो रही है और उसी तरह से जो आगे समय में जो लोग कॉलोनियां वहां पर बसा रहे हैं या जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उनको भी ध्यान में रखकर टारगेट किया जा रहा है। तो बेहतर ये है कि इससे पहले कि आपके ऊपर भी कार्रवाई हो, आप अपने नए प्रोजेक्ट को भी ध्यान में रखें और कोशिश करें कि जो पुराने प्रोजेक्ट हैं उनके लिए भी आप अप्रूवल अयोध्या में हासिल करें। साथ ही इन कॉलोनियों की वजह से ही जल निकासी में जो समस्या आ रही है उसको बहुत सारे रास्ते जो है बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से शहर में बरसात के दिनों में बहुत सारा जल भराव हो जाता है और उसके बाद आम जनता को बहुत परेशानी का तो इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कॉलोनियों में ड्रेनेज के अभाव के साथ साथ चौड़ी सड़कों का भी भारी अभाव है। जो लोगों ने पहले से वहां पर कॉलोनियां बसाई हैं उनमें सड़कें बहुत ज़्यादा पतली हैं, जिसकी वजह से कि अगर एक भी गाड़ी कोई रोड पर खड़ा करता है तो फिर निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब विकास प्राधिकरण सभी कॉलोनियों का सर्वे करा रहा है जिनके भवन मानक के अनुरूप बने हैं, सड़कें पर्याप्त चौड़ी हैं, ऐसी कॉलोनियों को शमन शुल्क जमा करवा के नियमित कराया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस नियमितीकरण के बाद प्राधिकरण बाकी की कॉलोनियों को भी नियोजित करने के साथ जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर ध्वस्तीकरण आदि का भी सहारा ले सकता है। इसी माह में ये सर्वे पूरा हो चुका है, यानी कि पिछला जो महीना था मार्च का उसमें ही ये सर्वे पूरा हो चुका था। शहर की जो भी अनियोजित कॉलोनियां हैं उनका भी सर्वे कराया जा रहा है। जो इसमें सर्वे नहीं हो पाए थे उन सर्वे को अप्रैल में कराया जा रहा है और इसके तुरंत बाद जो नई कॉलोनियां बसाई जा रही हैं उनका भी सर्वे कराया जा सकता है। तो आप चाहे आप अयोध्या में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आप मकान दुकान या प्लॉटिंग करके वहां पर अगर प्लॉट बेच रहे हैं या आप खरीद रहे हैं, दोनों ही जगह पर आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपमेंट के बाद ये जो अप्रूवल्स होते हैं उनको लेने के बाद रेट हाई हो जाते हैं और इसलिए भी लोग अप्रूवल नहीं लेते हैं और ज़्यादातर लोग जो है अप्रूवल लेकर के काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ही जब कोई भी शहर डेवलप होता है तो वहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो कॉलोनियाँ नियमित करने योग्य होंगी उन्हें नियमित किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि सभी कॉलोनियों को ध्वस्त किया जाएगा। जहाँ तक संभव होगा कॉलोनियों को नियमित करने का ही प्रयास किया जाएगा, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल भी कोई तरीका नहीं होगा वहाँ पर उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। सर्वे का काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही रामलला के दर्शन शुरू होने से पहले ही
अयोध्या पूरी तरह से चमक जाएगा। राम मंदिर निर्माण के कार्य के साथ साथ अयोध्या की कनेक्टिविटी की परियोजना के निर्माण को भी रामलला के दर्शन शुरू करने से पहले ही पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही आपको एक चीज और बता दूं कि अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के मंदिर की जो छत है उसकी ढलाई का काम शुरू कर दिया गया है। यानी कि इसका मतलब ये भी है कि गर्भगृह का काम पूरा हो चुका है और अब उसकी छत की ढलाई की जा रही है और ढलाई के बाद जो फाइनल फिनिशिंग का काम होगा उसको भी शुरू किया जाएगा। इसी के मद्देनजर अयोध्या के हाईटेक रेलवे स्टेशन के 3 फेजों का निर्माण और निर्माणाधीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की भी तैयारी है। आपको एयरपोर्ट की सुविधा भी यहाँ पर मिल जाएगी। इस एयरपोर्ट का लगभग फेज 1 का काम 80% के आसपास पूरा हो चुका है। डीएम नीतीश कुमार के अनुसार एयरपोर्ट अप्रैल में एक साथ 24 विमानों की पार्किंग का काम पूरा हो चुका है प्रेजेंट टाइम में फेज 1 में। इस साल मई तक फेज 1 का जो निर्माण है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हवाई सेवा शुरू करने पर भी अभी से विचार किया जा रहा है और उसको लेकर के जो भी योजना है उस पर भी काम चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एयरपोर्ट के फेज 1 के तहत आइसोलेशन वे, 2 टैक्सी वे और 1 एप्रन यानी कि 3 एयर बसों को पार्किंग के लिए इसका कार्य भी पूरा हो चुका है। रनवे का भी 1600 मीटर से अधिक का कार्य यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। टर्मिनल बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो लगभग उसका 56% काम पूरा हो चुका है। तो इन सभी चीज़ों से हमें ये अंदाज़ा लग रहा है कि जल्द ही एयरपोर्ट की सुविधा अयोध्या में शुरू होने वाली है। बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न है कि एयरपोर्ट जो है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मुझे आश्चर्य होता है जब कुछ लोग पूछते हैं कि मैम क्या अयोध्या में एयरपोर्ट बनेगा। इतनी सारी जानकारी सोशल मीडिया पे अवेलेबल होने के बावजूद और मुझे लगता है कि हर हाथ में फ़ोन होने के बाद भी हम अपना समय सिर्फ फालतू की चीज़ों को देखने में ही ज़ाया करते हैं और शायद इसीलिए जो ज़रूरी जानकारी होती हैं वो छूट जाती हैं। एयरपोर्ट का काम होगा कि नहीं आप ये सोच रहे हैं और अयोध्या से उड़ानें शुरू होने वाली हैं। जून तक ये काम पूरा हो जाएगा। इसी कैलेंडर ईयर में एयरपोर्ट का संचालन भी प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिन लोगों के मन में भी ये संशय है कि अयोध्या कब तक डेवलप होगी, तो जितना डेवलपमेंट आपके लिए काफ़ी है वो 2023 के एंड तक हो जाएगा। बाकी का जो डेवलपमेंट है वो ऐसा डेवलपमेंट है जो वैश्विक लेवल का है और वो चलता रहेगा। लेकिन अभी भी जो भी सुविधाएं वहाँ पर तैयार हो रही हैं वो सभी वैश्विक लेवल की ही हो रही हैं। फेज़ 1 के तहत ही ऐसे मानक के अनुरूप रेलवे और कैट 1 लाइटिंग का कार्य भी यहाँ पर पूर्ण हो गया है, जिससे रात में और धुंध में भी विमानों की लैंडिंग की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी। जिला अधिकारी ने ये भी बताया है कि फेज 1 के साथ साथ ही कार्यदायी संस्था को फेज 2 के सिविल कार्य को भी प्रारंभ करने के लिए निर्देश जा चुके हैं। डीएम की बात करें अगर तो डीएम के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता के मद्देनजर अयोध्या की परंपरा और ऐतिहासिक धरोहरों, मकानों, मठ मंदिरों को संजोए रखते हुए चौमुखी विकास का अयोध्या धाम को संवारने का कार्य जो है तेजी से चल रहा है। इसी के साथ ही अयोध्या के 10 ऐतिहासिक कुंडों के जीर्णोद्धार का कार्य भी 31 मार्च 2023 को ही पूरा कर लिया गया है। जमथरा से गुप्तार घाट तक बंधे के फेज 1 का कार्य भी 31 मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया गया है। इसी के साथ ही इस बंधे के फेज 2 के तहत रिवर फ्रंट का डीपीआर अयोध्या विकास प्राधिकरण जो है वो ऑलरेडी तैयार कर रहा है। ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करने के क्रम में अभी अफीम कोटी और चौक के दरवाजों को उनके ऐतिहासिक फसाड को बनाए रखते हुए संरक्षित किया जाएगा। साथ ही आकर्षण लाइटिंग भी यहाँ पर की जाएगी। सभी जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जो वहाँ की पौराणिकता है, जो वहाँ की सांस्कृतिक छवि है, उसको भी बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है और इसके साथ ही नए डेवलपमेंट को भी लगातार वहाँ पर किया जा रहा है। अयोध्या की जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, चाहे वो कुंड हो, चाहे वो और कोई भी वहाँ की जगह हो, मंदिर हो, मठ हो या और भी जो मंदिर वहाँ पर हैं,
उन सभी के डेवलपमेंट के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि अयोध्या का जो डेवलपमेंट है वो वहाँ की पौराणिकता को समाप्त ना करे और साथ साथ आधुनिक भी रहे, जिससे कि जो भी पर्यटक वहाँ पर विजिट करें उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो और उन्हें ऐसा ना लगे कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत पुरानी है और उसको लोग कहीं ना कहीं पुरानी सोच की तरह देखते हैं। तो पुरानी और नई सोच दोनों को मिलाकर एक बहुत भव्य स्वरूप अयोध्या में तैयार किया जा रहा है, जिससे लोगों को ये भी पता चलेगा जो हमारी जो अभी की जो पीढ़ी है, जो हमारे वेदों से, हमारी संस्कृति से, मंदिरों से दूर भागती है, उनको भी हमारी जो पौराणिकता है, हमारी जो संस्कृति है, जो कि वास्तव में बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, जो कि हमारे यूथ को शायद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे देख के बहुत खुशी होती है कि पिछले काफ़ी समय से हमारे यूथ का एक बहुत बड़ा आकर्षण जो है वो अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है। हर तरह की टेक्नोलॉजी, हर तरह का साइंस हमारे वेदों में हर जगह पे मेंशन किया गया है। बस कमी इतनी है कि हम उन्हें पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बिठाया गया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये पुरानी हैं और जो साइंस है, जो नई टेक्नोलॉजी है वो ही अच्छी है और वो ही बहुत अलग है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या में हमारी पुरानी जो संस्कृति है और जो हमारे वेद हैं और जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है, उन सभी का एक समावेश किया जाएगा। एक चीज़ और आपको बता दूं, न सिर्फ धार्मिक बल्कि वहाँ पर एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं और जैसे जैसे समय बीतेगा आपको इन सभी की जानकारी ज़रूर मिलेगी। और खासकर मैं, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत पुरानी है और उसको लोग कहीं ना कहीं पुरानी सोच की तरह देखते हैं। तो पुरानी और नई सोच दोनों को मिलाकर एक बहुत भव्य स्वरूप अयोध्या में तैयार किया जा रहा है, जिससे लोगों को ये भी पता चलेगा जो हमारी जो अभी की जो पीढ़ी है, जो हमारे वेदों से, हमारी संस्कृति से, मंदिरों से दूर भागती है, उनको भी हमारी जो पौराणिकता है, हमारी जो संस्कृति है, जो कि वास्तव में बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, जो कि हमारे यूथ को शायद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे देख के बहुत खुशी होती है कि पिछले काफ़ी समय से हमारे यूथ का एक बहुत बड़ा आकर्षण जो है वो अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है। हर तरह की टेक्नोलॉजी, हर तरह का साइंस हमारे वेदों में हर जगह पे मेंशन किया गया है। बस कमी इतनी है कि हम उन्हें पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बिठाया गया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये पुरानी हैं और जो साइंस है, जो नई टेक्नोलॉजी है वो ही अच्छी है और वो ही बहुत अलग है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या में हमारी पुरानी जो संस्कृति है और जो हमारे वेद हैं और जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है, उन सभी का एक समावेश किया जाएगा। एक चीज़ और आपको बता दूं, न सिर्फ धार्मिक बल्कि वहाँ पर एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं और जैसे जैसे समय बीतेगा आपको इन सभी की जानकारी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप सभी, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों और चाहे हमारा यूथ हो, हम सभी किसी न किसी माध्यम से सोशल मीडिया से ज़रूर जुड़े हुए हैं। तो अयोध्या के बारे में जानकारी देना और वहाँ पर हो रहे डेवलपमेंट को लोगों तक पहुँचाना कहीं ना कहीं आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि लोगों को पता चले कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को एक नई सोच, एक नई दिशा प्रदान की जा रही है। तो अयोध्या के बारे में सभी अपडेट्स आपको मैं देने का पूरा प्रयास करती हूँ और इसी की वजह से मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि आज नहीं करेंगे तो कल करना पड़ेगा। क्योंकि अयोध्या के बारे में सटीक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और किसी न किसी माध्यम से आपको हम अपनी कंपनी और अपने चैनल से ज़रूर जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो है आप सभी के साथ अयोध्या से जुड़ करके आप लोगों को एक विश्वास देना और वहाँ के लिए आपके साथ मिल करके कुछ अच्छा काम करना। तो कंपनी इसी सोच को लेकर के काम कर रही है और आपके भरोसे को जीतने का भी प्रयास कर रही है। भविष्य में हम आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई अच्छा प्रोजेक्ट अयोध्या में लेकर के आएंगे और सारे अप्रूवल्स के साथ लेकर के आएंगे। तो इसलिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो नमस्कार, जय श्री राम। आप खुश रहें और आपका परिवार हमेशा खुश रहे।